ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਮਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫੈਂਸ एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम्स लिए स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो जिथे भी शेयर कर सकते हो। इस तो इलावा डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं, चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सारा कंटेंट इंग्लिश के नाल पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच भी स्टडी कर सकते हो। आपां चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे वल। उस तो पहले डिस्कस करांगे बुक्स डिस्कस कर लैंदे आ। तो बुक्स दे विच अ रोड मैप फॉर एंटरप्रीन्योर, अ रोड मैप फॉर एंटरप्रीन्योर। इस बुक दे राइटर कौन ने? जितेंद्र गुप्ता। A road map for entrepreneur. Dynasty to democracy: the untold story of Smriti Irani's Trump. Dynasty to democracy: the untold story of Smriti Irani's Trump. Anant Vijay. My life in full: work, family and our future. My life in full: work, family and our future. Indra नोई। चाइना रूम बुक के राइटर ने संजीव सहोता। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बुक्स ने, डायरैक्टली वन लाइनर दे विच याद रखांगे। नैक्सट है चलांगे फर्स्ट क्वेश्चन दे वल, फर्स्ट न्यूज़ दे वल। विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल जैज़ डे? इंटरनेशनल जैज़ डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? कल के दिन ऑब्जर्व किया गया, यानी कि 30 अप्रैल नूं ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली कल आपां डिस्कस किया सी कि 29 अप्रैल नूं की डिस्कस किया सी? इंटरनेशनल डांस डे। और उसी तरीके नाल जैज़ म्यूजिक है, जो जैज़ म्यूजिक दे लई इंटरनेशनल जैज़ डे 30 अप्रैल नूं ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली यह 10th एडिशन सीगा 2011 दे विच। यूनैस्को दी जरनल काउंसल ने इसकी डिमांड की सी और इसनूं ऑब्जर्व किया गया सी। ठीक है, इंटरनेशनल जैज़ डे। ठीक है, बाकी डेज काफ़ी बच्चों ने आंसर दिते, काफ़ी अच्छा लग्या। और इसी तरीके नाल अगर तुसीं मेहनत करते रहोगे तो सिलैक्शन कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप गल करिए डीमोटिवेट करने वाला टाइम है, आप नॉर्मली डीमोटिवेट होंगे कि अपने एग्जाम्स की अपनी प्रिपरेशन पूरी है और एग्जाम्स कोई आ नहीं रहे, सारे पोस्टपोन किए जा रहे हैं कोविड-19 कारण। इत्थों तक कि SSC के एग्जाम्स नूं पोस्टपोन किया गया, पंजाब के एग्जाम्स तो नॉर्मली पोस्टपोन होंदे रह रहे हैं। ठीक है, तो इन्हां ने जो डीमोटिवेशन टाइम है, ठीक है, तो इस दे विच आपां ने अपने आप नूं किस तरीके नाल मोटिवेट करना है, ये अपने दे उत्ते डिपेंडेंट है। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, अपने लिए बेनीफिशियल आपां इसनूं करके चलांगे टाइमिंग नूं, और सिलैक्शन अपनी जरूर होएगी। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने की किया? इंडिजीनियसली वैक्सीन बनाई है, एक वैक्सीन बनाई है इंडिजीनियस यानी कि खुद बनाई है, नोवाडेक आर। किस दे लई? वायरल नर्वस नैक्रोसिस ऑफ फिश। बेसिकली फिश दे लई, मैराइन लाइफ दे लई एक वैक्सीन बनाई है, वायरल नर्वस नैक्रोसिस बीमारी का इलाज करने दे लई, नोवाडेक आर। यह कित्थे लोकेटेड है? जो CIBA है ये कित्थे लोकेटेड है? इसका हैडकुआटर है चेन्नई दे विच। थर्ड ऑप्शन चेन्नई।
ठीक है डायरैक्टली कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर न्यूज़ दे विच है, इसका हैडकुआटर कित्थे है, कित्थे लोकेटेड है, चेन्नई दे विच। इसने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम की है नोवाडैक आर। ठीक है सिमिलर तरीके नाल अगर आप गल करिए, सॉरी नोवाडैक नहीं है, नोडावैक है, नोडावैक। ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है, नोडावैक है, नोडावैक। इसी तरीके नाल कार्नीवैक अपने डिस्कस की सी, वैक यानी कि वैक्सीन। ठीक है कार्नीवैक, कार्नीवैक बेसिकली एनीमल्स दे ਲਈ ਸੀ वैक्सीन, यह बनाई सी रशिया ने बनाई सी। और फिशिज़ दे ਲਈ नोडावैक वैक्सीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर। नेक्स्ट है ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सिमिलर वन एक होर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन NGFS, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है RBI सेंट्रल बैंक है 1 अप्रैल 1935 दे विच बनाया गया। मुंबई दे विच हैडकुआटर है। शक्तिकांत दास इसके हैड ने, गवर्नर ने। इन्हां दे अंडर 4 डिप्टी गवर्नर्स हुंदे ने, एक पोस्ट खाली चल रही है। ठीक है जो बिल्कुल रीसेंटली अपॉइंट किए गए ने। ठीक है उन्हों का नाम M राजेश्वर राव है। चौथी पोस्ट खाली चल रही है, इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है फैक्ट ने जो ये सिंपली याद रखने ने। हुण NGFS की है, NGFS एक इंस्टीट्यूशन है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, एक ग्रुप है जिसदे विच 83 मैंबर कंट्रीज़ ने। इंडिया भी इसका मैंबर बने, इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI इसका मैंबर बने। ठीक है हैडकुआटर इसका पैरिस दे विच है, पैरिस फ्रांस दे विच इसका हैडकुआटर है। और यह बनाया गया सी 2017 दे विच। फर्स्ट ऑप्शन 2017 बेसिकली दिसंबर 2017 दे विच यह बनाया गया सी। ठीक है नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज मर्चेंट स्टैक फॉर रिटेल मर्चेंट्स। बेसिकली रिटेल मर्चेंट्स के लिए एक सर्विसेज की शुरुआत की है, मर्चेंट स्टैक डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। किहड़े बैंक ने इसनूं शुरू किया? ICICI बैंक द्वारा, ICICI बैंक द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है ICICI बैंक की अगर आप गल करते हैं 1994 दे विच बनाया गया सी मुंबई दे विच हैडकुआटर है। और इसके MD का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा संदीप बख्शी इसके हैड ने। ठीक है ICICI बैंक उही बैंक है जिहड़ा फर्स्ट बैंक बनया सी WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू करने वाला, सैटेलाइट डाटा का यूज़ करने वाला बैंक बनया सी ICICI बैंक। होम उत्सव इनिशिएटिव की शुरुआत की सी ICICI बैंक ने। ठीक है इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स ने डायरैक्टली क्वेश्चंस एग्जाम्स दे विच पूछे जाते हैं। ठीक है जी नेक्स्ट है हु बिकम फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड ऑफिसर कमांडिंग इन BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, किस दे लिए रिस्पोंसिबल है? जो बॉर्डर एरियाज़ ने उन्होंने रोड्स डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रिस्पोंसिबल है। ठीक है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि अच्छा फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, तुसीं दसोगे कमेंट बॉक्स के विच कदों बनाया गया। ठीक है BRO डे जिस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, प्लस हैडकुआटर्स कितने ने और इसके हैड कौन ने। ठीक है हैड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कमेंट बॉक्स से भी दसने। हुण कमांडिंग ऑफिसर, इन्हों कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया, फर्स्ट वूमेन बने ने, इस करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नाम वैशाली हिवासे। क्वेश्चन अगर टफ करना है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वैशाली हिवासे फर्स्ट वूमेन ऑफिसर कमांडिंग अपॉइंट किए गए हैं BRO दे विच। ये कित्थों बिलोंग करते हैं? बेसिकली महाराष्ट्र तो बिलोंग करते हैं। ठीक है महाराष्ट्र का विलेज है उतों बिलोंग करते हैं, सिंपली याद रखांगे। ठीक है इस तो इलावा ऑप्शंस की अगर आप गल करिए तो ऑप्शंस
काफ़ी इंपॉर्टेंट रेखा मैनन नैसकॉम के हैड अपॉइंट किए गए सी। ठीक है, हर एक नूं याद होएगा, कुछ टाइम पहले की गल है, पर इंपॉर्टेंट क्यों बने सी क्योंकि फर्स्ट वूमन हैड बनाए गए सी। नैसकॉम दे फर्स्ट वूमन हैड रेखा मैनन। ठीक है, कमेंट बॉक्स के विच आंसर देना है किस कंपनी के हैड सीगे, सॉरी सीगे नहीं, किस कंपनी के हैड ने। ठीक है, नैसकॉम बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट बेसिकली फुल फॉर्म ही डिस्कस कर लेना। नैसकॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज मिलकर एक ग्रुप बना दिया ने, एसोसिएशन है, उसके हैड अपॉइंट किए गए सी। पर एक कंपनी के हैड भी ने, तो कंपनी किहड़ी दे हैड ने कमेंट बॉक्स के तुसीं दसोगे। सोमा मंडल सेल के हैड बनाए गए सी, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इस तो इलावा स्कोप के हैड बनाए गए सी, स्कोप एक कमेटी है, इस दे हैड बनाए गए सी सोमा मंडल। लिगला निरोनहा ये भी इंडियन ने, इंपॉर्टेंट है, इन्हों यूनाइटेड नेशनस दे विच असिस्टेंट सैक्रटरी जनरल बनाया गया सी। यूनाइटेड नेशनस दे विच असिस्टेंट सैक्रटरी जनरल लिगला नोरोनहा। ठीक है, मैरीकॉम बारे हर कोई जानता होएगा, बॉक्सर ने, बॉक्सिंग तो बिलोंग करते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट बनेगा आयबा दी वैटरन कमेटी दे चेयरमैन बनाए गए सी, रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन ओवर एज चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटोज एक कंपनी है, रिसेंटली न्यूज़ के भी रही सी, यह की बनी सी वर्ल्ड समथिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिलेटेड न्यूज़ सी इन्हां दी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन नूं क्रॉस करने वाली ओनली 2 व्हीलर कंपनी बनी सी। ठीक है, बेसिकली इसदे हैड हुंदे सी राहुल बजाज, इन्हां नूं रिप्लेस करके नीरज बजाज बनाए गए ने। नीरज बजाज चेयरमैन बनाए गए ने बजाज ऑटोज के। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शनस न्यूज़ दे विच ने, डिस्कस कर लेने आ। बेसिकली 2 ओबिचरीज ने। अमिताभ चौधरी कौन ने? MD CEO ने एक्सिस बैंक दे। ठीक है, जो एक्सिस बैंक है इसके MD CEO अमिताभ चौधरी ने इन्हों रीअपॉइंट किया गया। रीअपॉइंट बेसिकली इन्हों का टैनुअर 2022 के विच 21 बेसिकली कहांगे 31 दिसंबर 2021 नूं खत्म हो रहा है, और इन्हों अगले 3 सालों के लिए भी दोबारा अपॉइंट कर दिता गया। ठीक है, अच्छा इत्थों एक न्यूज़ इंटरलिंक करते हैं। RBI ने रिसेंटली कहा सी कि 15 साल तो ज़्यादा किसी भी परसन नूं MD CEO नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस एक्सिस बैंक है जो 1993 दे विच बनाया गया सी, मुंबई दे विच हैडकुआटर है, और चेयरमैन ने राकेश मखीजा ने, MD CEO अमिताभ चौधरी ने। ठीक है, बेसिकली बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जज सीगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सीगे, कोविड-19 कारण इन्हां दी डैथ हो गई है। ठीक है, इस तो इलावा सुप्रीम कोर्ट के जज भी आप कुछ दिन पहले डिस्कस किए सीगे, शांता नगारू समथिंग नाम सीगा, उन्हां दी भी रिसेंटली डैथ हुई सी। माइकल कॉलिंस, ये न्यूज़ काफ़ी बेसिकली वैसे कहांगे कि नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट ने मैं पहले भी कहा सी कि साइंस के मैटर्स दे विच, साइंस एंड टैक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए जो न्यूज़ होंदियां ने अजकल के एग्जाम्स दे विच ज़्यादा पूछियां जा रही ने। ठीक है, इन्हां ते ज़्यादा गौर करने की जरूरत है। और माइकल कॉलिंस एस्ट्रोनॉट और वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ अपोलो 11 मिशन। थोड़ी डिटेल डिस्कस कर लेने थे कि अपोलो 11 मिशन, क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जा सकता है, अपोलो 11 मिशन किस स्पेस एजेंसी का सीगा? तो यह नासा का मिशन सीगा। ठीक है, नासा ने यह मिशन कदों लॉन्च किया सी? तो 1969 दे विच। इस मिशन दे विच किस दा मिशन सीगा? यह मून मिशन सीगा। कित्थे दा मिशन सी? मून मिशन सीगा। ठीक है, मून दे उत्ते मैंड मिशन सीगा। इस मिशन दे विच टोटल किन्ने एस्ट्रोनॉट्स नूं भेजिया गया सी? 3 एस्ट्रोनॉट्स नूं भेजिया गया सी। ठीक है, जिसदे बारे हर कोई जानता होएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग दे नाल 2 परसनस होर गए सी। 2 परसनस जो होर गए सी मून दे उत्ते, उन्हां दे विचों एक परसन माइकल कॉलिंस जिन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। ठीक है,
3 ਮੈਂਬਰਸ ਗਏ ਸੀ ਅਪੋਲੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਲਿਨਸ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has represented India at G7 digital and technology ministerial meeting। बेसिकली G7 ग्रुप है, कितनी मैंबर कंट्रीज़ ने, 7 मैंबर कंट्रीज़ ने, 7 मैंबर कंट्रीज़ का डिजिटल और टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई इंडिया वालों। किसने पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया वालों रवि शंकर प्रसाद, जो कि इंडिया दे IT मिनिस्टर, टैक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कह सकते हैं। इस तो इलावा कम्युनिकेशनस मिनिस्ट्री भी इन्होंने लवे है और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी होल्ड कर रहे हैं राज्य सभा MP ने पटना बिहार तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया G7 का मैंबर है? नहीं, इंडिया G7 का मैंबर नहीं है। ठीक है, फिर इसने क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि इंडिया नू एज ए गेस्ट इनवाइट किया जा चुका है 2021 के हर एक समिट दे विच। ठीक है, यानी कि G7 का जो मेन समिट होएगा 2021 का कौन होस्ट करेगा? यूके होस्ट करेगा। ठीक है, और इंडिया एज ए चीफ गेस्ट इस दी मीटिंग्स दे विच पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, हालांकि 2020 का समिट USA ने होस्ट करना सी, कोविड-19 कारण इसनू कैंसल किया गया सी, लेकिन इस दे लई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनाउंसमेंट की गई सी कि इंडिया, आस्ट्रेलिया इन्हां कंट्रीज़ नू और साउथ कोरिया नू भी मैंबर बनाया जाएगा और इस G7 नू G10 या 11 बनाया जाएगा। ठीक है, इस तो इलावा G7 के रिलेटेड ही काफ़ी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेने हैं। हुणे आपां डिस्कस किया 46वां समिट सीगा 2020 का USA ने होस्ट करना सी। सिमिलरली 47वां 2021 का किहड़ी कंट्री? UK होस्ट करेगी। 48वां 2022 दे विच जर्मनी होस्ट करेगी, जर्मनी। ठीक है, नोट कर लियो इसनू। 49th समिट 2023 केड़ी कंट्री? जापान होस्ट करेगी। 50th समिट 2024 गोल्डन जुबली 2024 दे विच इटली होस्ट करेगा। ठीक है, G7 के समिट्स ने ये लिस्ट है इंपोर्टेंट बनेगी। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करिए G7 7 मैंबर कंट्रीज़ ने, आप डिस्कस कर लिया कि USA इसका मैंबर है, UK मैंबर है, जर्मनी मैंबर है, जापान मैंबर है, इटली मैंबर है। ठीक है, तो बाकी किहड़ी 2 कंट्रीज़ बचियां जो इसका मैंबर है? कमेंट बॉक्स के विच तुसीं दसोगे। ठीक है, काफ़ी ईजी करता है, 5 मैंने दस दियां ने, तो बाकी 2 तुसीं दसनियां ने। नेक्स्ट है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, इसने की कराया है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर इलैक्ट्रिक ट्रैक्टर, इंडिया का नहीं ऑलरेडी पहला इलैक्ट्रिक ट्रैक्टर। आप डिस्कस किया कि डीजल के ट्रैक्टर्स होंगे ने, तो इंडिया का पहला इलैक्ट्रिक ट्रैक्टर टेस्ट किया गया है। यह इंस्टीट्यूट कित्थे लोकेटेड है? MP दे विच लोकेटेड है। कित्थे लोकेटेड है? MP दे विच। MP दे विच भी बेसिकली बुधनी प्लेस है, बुधनी दे विच लोकेटेड है। ठीक है जी, सिंपली याद रखेंगे। नेक्स्ट है रीवा गांगुली दास कौन ने? सैक्रटरी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे विच, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे विच। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर आप गल करिए फॉरन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने, पर सैक्रटरी अगर सिंपली गल करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दे विच सिंपली सैक्रटरी ने रीवा गांगुली दास। इन्हां द्वारा एशियन इंडियन सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, प्लस इसनू को चेयर किया गया। तो किनवें एडिशन सीगा इसका एडिशन सीगा 23rd एडिशन, मीटिंग का 23rd एडिशन सीगा। ठीक है, वैसे न्यूज़ इंपोर्टेंट नहीं बननी सी, लेकिन इत्थे एक फैक्ट है जो हिडन फैक्ट है कि डिक्लेयर किया गया 2022 जो साल है, ईयर है, इसनू इंडिया एशियन फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया गया, ईयर ऑफ इंडिया एशियन फ्रेंडशिप। ठीक है, 2022 नू इंडिया एशियन ग्रुप फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इस तो इलावा एशियन ग्रुप है, इसकी डिटेल्स या इसके जो स्टैटिक फैक्ट्स ने
ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਏਸ਼ੀਆਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NATO has launched joint military exercise Defender Europe 21 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है नाटो ने कंडक्ट करनी है। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 अल्बेनिया दे विच ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। क्वेश्चन दसना स्टैटिक दे विच आपां डिस्कस किया होया कि नाटो दे विच कितनी मैंबर कंट्रीज़ ने, और बिल्कुल रिसेंटली नाटो दी मैंबर बनाई गई सी एक कंट्री, ठीक है। एक कंट्री नाटो दी मैंबर बनाई गई सी रिसेंटली, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट कंट्री रहेगी। क्वेश्चन डायरैक्टली पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इस करके सानू पूछ रहे हैं। चलो मैं दस देना, वैसे नॉर्थ मर्सेडोनिया कंट्री है जो नाटो दी मैंबर बनाई गई सी, ठीक है। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने कि चाइना ने रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया नियो 01 किस कंट्री के नाल रिलेटेड है, तो याद रखांगे चाइना के नाल। 30 किलो का एक रोबोट प्रोटोटाइप है जो कि स्पेस डैबरिस, जो स्पेस दे विच सैटेलाइट्स दे रिमेन रह जाते हैं, कूड़ा कचरा रह जाता है, उसनूं कहने आपां स्पेस डैबरिस। इसनूं कलैक्ट करेगा और इसनूं डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। किहड़ी कंट्री ने लॉन्च किया, चाइना ने। लो अर्थ ऑर्बिट दे विच लॉन्च किया गया तिहाई मिशन के अंडर लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के द्वारा, ठीक है। चाइना ने ही अनाउंस किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिस तरीके नाल रशिया ने अनाउंस किया 2025 तक रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना के भेजेगा। चाइना ने कहा कि असी 2022 तक भेजांगे तियानगोंग मिशन के अंडर। कैनेडा ने 10 मिलियन अनाउंस किए ने $US इंडिया नूं प्रोवाइड किए जाएंगे। कैनेडा 10 मिलियन $US कोविड-19 करके इंडियन रेड क्रॉस नूं प्रोवाइड करेगा। बांग्लादेश नूं इंडिया ने भी वैक्सीन प्रोवाइड की, रशिया ने भी वैक्सीन प्रोवाइड की, और हुण बांग्लादेश नूं चाइना द्वारा भी वैक्सीन प्रोवाइड की गई है। चाइना दी सीनोफार्म वैक्सीन नूं एमरजेंसी यूज अप्रूवल दी गई है बांग्लादेश दे विच, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव की शुरुआत किहड़ी स्टेट ने की है, हरियाणा ने की है, ठीक है। हरियाणा दे विच ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव बेसिकली जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उत्थे इसकी शुरुआत की गई है। इस दे विच एक व्हीकल कहांगे जिस दे विच 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ने, इन्हों पूरे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच जिन्ने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ने जिथे भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है उत्थे पहुँचाया जाएगा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव के अंडर, ठीक है। इस तो इलावा एक न्यूज़ सिंपली याद रखांगे उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा सी इसनूं पोस्टपोन किया गया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत द्वारा इन्फॉर्मेशन अनाउंस की गई है, ठीक है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।